जो हम लोगों ने तय किया है कि बच्चों को सबसे पहली वाली बस से बच्चे कैसे बैठेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त भोपाल की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज एक बार फिर से शिवराज सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक मां तुझे प्रणाम का आगाज होने जा रहा है। आपको बता दें 2013 में इसका आगाज हुआ था और एक बार फिर से आज इसे रिलॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल में इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की बेटियों को बाहर नहीं भेजा जा पा रहा था। लेकिन जैसे ही इस बार मौका मिला है तो शिवराज सरकार एक बार फिर से मध्य प्रदेश की बेटियों को आज बाघा बॉर्डर की सैर पर ले जाने जा रही है। आपको बता दें हम लोगों ने तय किया है कि अमृतसर दादर एक्सप्रेस से आज इन बेटियों को रवाना किया जाएगा। तो एमपी सरकार एक बार फिर से अपनी पुरानी योजनाओं को फिर से जीवित करने में लगी हुई है और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर प्रदेश में मां तुझे प्रणाम योजना को फिर से किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो बेटियां हैं जो आज बाघा बॉर्डर की सैर पर जाएंगी और आज करीब 196 लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाघा हुसैनीवाला पंजाब का भ्रमण कराया जाएगा। तो बाघा जाने वाली बेटियां एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं और इस दौरान वहां पर हमारे सहयोगी सुधीर भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, अभी वहां पर क्या कुछ हो रहा है? देखिए, बिल्कुल बात करें तो जो मां तुझे प्रणाम योजना है भारत मध्य प्रदेश सरकार की, उसकी एक बार फिर से रिलॉन्चिंग हो रही है और इस बार खास बात यह है कि जो लाडली लक्ष्मी है मध्य प्रदेश की, केवल उनको बाघा बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा है। और बात करें तो इस समय रविंद्र भवन पर मौजूद हूं मैं और 196 बालिकाएं जो पूरे मध्य प्रदेश से जिनका चुनाव किया गया था वो आज बाघा बॉर्डर उसने वाली जो बॉर्डर है पंजाब, वहां पर रवाना होंगी। और इस पूरी योजना का जो उद्देश्य है वो न केवल देश प्रेम की भावना जगाना बच्चों के अंदर, बल्कि जो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे अवगत कराना और सैन्य गतिविधियां उसकी जानकारी भी दिलाना है। आप देखेंगे कि जो प्रदेश भर से जो बच्चियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और कितना उत्साह इन बच्चियों में बाघा बॉर्डर पर जाने को लेकर है। अगर कोशिश करेंगे बात करने की, बेटा अगर खड़े होइए आप लोग, जरा इस तरफ मेरे साथ आइए और बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं? भिंड से आए हैं। अच्छा, ये योजना को लेकर कैसे जानकारी मिली और कितना उत्साह? बॉर्डर पर जा रहे हैं, बाघा बॉर्डर पर, लगता है लोगों को एक बार की अगर जाते हैं और सेना के बीच में, सैनिकों के बीच में जाना, उनकी गतिविधियों को देखना, कितना एक्साइटमेंट? बहुत है, मतलब पहली बार जा रहे हैं इसलिए। अच्छा, आप कहाँ से आए? भिंड से आए हैं। क्या नाम है आपका? मोनिका यादव। आप लाडली लक्ष्मी योजना के पात्र हैं? हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? मुझे प्राउड फुल हो रहा है, वहाँ पे जाएंगे, सैनिक वगैरह को देखेंगे, उनका परेड वगैरह देखेंगे, बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या बताया आपको टूर के बारे में? अपना नाम बताइएगा और बताइए कि टूर को लेकर कितना एक्साइटमेंट और क्या जानकारी आपको दी गई? मेरा नाम है अनुष्का विजयवर्गीय। हम लाडली लक्ष्मी योजना की तरफ से आए हुए हैं, जो माँ तुझे प्रणाम योजना है और हमें बताया गया है कि हमें वहाँ पे सैनिकों से मिलने का मौका मिलेगा, परेड वगैरह देखने को मिलेगी और हमें बहुत अच्छा एक्साइटमेंट हो रही है। हमें वहाँ जाने, मतलब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका क्या कितना एक्साइटमेंट है? वो बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि पहली बार जा रहे हैं और ऐसे हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमें लाडली लक्ष्मी योजना की तरफ से हमें जाने का मौका मिल रहा है। ऐसा कभी मिलता नहीं, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। हमें सैनिक वगैरह परेड देखेंगे जो कभी देख नहीं सकते थे, यहाँ कहीं जाके मिलती है नहीं मिलती, पर इस योजना से हम देख पाएंगे। बॉर्डर पर जाना, सैनिकों की लाइफ कैसी होती है, किस तरीके से वो वॉर क्षेत्र में काम करते हैं, ये तमाम जानकारी आप लोगों को मिलेगी। और मन में सोचा होगा बचपन से कि आखिर आर्मी के लोग कैसे काम करते हैं, ये तमाम अंदर एक रोमांच है। हाँ है ना, वो कैसे करते हैं, इतना कैसे धूप में और बारिश में कैसे डटे रहते हैं, उनके बारे में जानेंगे, उनके देखेंगे, वो अपना सब कुछ बताएंगे, तो हमारे दिल में भी तो होगा कि हम भी जाएं वहाँ पे परेड वगैरह देखें और हम भी शायद देश की सेवा कर सकें। क्या कहेंगी योजनाओं को लेकर कि आपको सरकार जो है बॉर्डर पर सैनिकों से और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर लेकर जा रही है, अवगत करा रही है वहाँ पर? बहुत अच्छी बात है। हम मामा जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस चीज़ का मौका दिया, तो कभी हम जा नहीं पाते शायद ऐसे तो, और हमें परेड वगैरह देखने का मौका नहीं मिलता, तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप कुछ कह रहे थे जी? ये है कि हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं और वैसे ही पैसे खर्च कर ले जितना वो तो भी नहीं जा पाते, तो इस वजह से हम उनका
धन्यवाद करना चाहेंगे मामा जी का। तो आकांक्षा देख सकते हैं कि उत्साह है बच्चियों में और प्रदेश भर की 196 जो लाडली लक्ष्मी है उनको यहाँ पर बुलाया गया है और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आएंगे, इन बच्चियों से बात करेंगे। उसके बाद में हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया जाएगा और बाघा बॉर्डर पर 196 लाडली लक्ष्मी मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना सरकार ने शुरू की थी, पहली बार बाघा बॉर्डर पर जाएंगी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मां तुझे प्रणाम योजना जो है उसके अंतर्गत न केवल सैन्य गतिविधियों से इनको अवगत कराया जाएगा बल्कि वहां पर बच्चियों को बताया जाएगा कि देश प्रेम जो सैनिक है वो किस तरीके से काम करते हैं। और देखेंगे पूरे प्रदेश भर से दूर दराज से आए हैं। आप बेटा कहाँ से आए हैं? नर्मदापुरम से आए हैं। योजना को लेकर कितना एक्साइटमेंट, आपको पता है कि कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं आप लोग? जी बताइए। अच्छा आप बताइएगा। हमें बाघा बॉर्डर लेके जा रहे हैं। कितना एक्साइटमेंट है, क्या करेंगे वहाँ पर? हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो। सब बच्चे बैठ जाएं। आप भी पहली बार जा रहे हैं? यस सर। कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा। तो आगे से देख सकते हैं कि उत्साह है बच्चों में और निश्चित तौर पर ये बालिकाएं पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत की वहां पर जा रही हैं। अभी फिलहाल अगर बात करें तो 1 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, उससे पहले रिहर्सल इन बच्चों को कराई जा रही है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के साथ में फोटो सेशन इनको होना है, किस तरीके से बसों में इनकी सीटिंग रहेगी। और उसके बाद में जब बाघा बॉर्डर जाएंगे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना जो देश प्रेम को बढ़ावा देने वाली, सैन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी देने वाली और बच्चों में इसको लेकर उत्साह बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। आकांक्षा बिल्कुल सुधीर, और हमारे तमाम दर्शक भी एक्सक्लूसिव इन तमाम बच्चियों को सुन पा रहे हैं। ये वो बच्चियां हैं जिन्हें आज बाघा बॉर्डर ले जाया जाएगा मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत। ये वो लाडलियां हैं जो बाघा बॉर्डर की सैर करेंगे और कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना इनमें जागृत होगी और भविष्य में देश की सेवा कैसे करना है, स्वयं को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, उसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। सुधीर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, 1 बजे से मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, तमाम बच्चियां वहां पर पहुंच चुकी हैं और इनको क्या कुछ ट्रेनिंग दी जा रही है क्योंकि एक लंबा सफर रहेगा, और क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन सरकार की तरफ से इन बच्चियों के लिए? तो आप अब हम स्टार्ट करेंगे रिहर्सल, तो बिना बताए आपको आना है, फोटो के लिए 2 मिनट रुकना है, फिर यहाँ से देखिए बिल्कुल सही सवाल किया आकांक्षा आपने। और अगर बात करें तो इस योजना को लेकर उत्साह बच्चियों में काफी ज्यादा है। 2013 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और उस समय मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 10 लड़के और 10 लड़कियां यानी कि 10 बालक और 10 बालिकाओं का चयन किया जाता था जिनको अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भेजा जाता था। पर लेकिन कोविड काल के बाद में पहली बार इस योजना की फिर से रिलॉन्चिंग जब की जा रही है तो इस बार केवल लाडली लक्ष्मी को चुना गया और पूरे प्रदेश भर से तकरीबन 196 बच्चियां हैं जिनको यहाँ पर लाया गया था। और इस पूरी बाघा बॉर्डर पर जाने को लेकर जो उत्साह था उसमें पूरी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। राजधानी भोपाल में यहाँ पर इनको एकत्रित किया गया है, यहाँ पर रहने खाने से लेकर तमाम जो इंतजाम थे वो सरकार की ओर से, इसके अलावा बसों के माध्यम से इनको रवाना किया जाएगा। और जो बात आपने कही थी, हम सीधे जो बच्चियां हैं जो उनके कोच हैं यहाँ पर लेकर आए हैं उनसे जानते हैं कि मैडम आप बताइएगा कि बच्चियों को यहाँ पर लेकर आए भोपाल में और बाघा बॉर्डर पर जाना है, किस तरीके से आपने बताया और इससे पहले क्या इनको बताया गया कि वहाँ पर जाकर क्या करना है और क्या क्या एक्टिविटीज रहेंगी इनकी? जी आदेश निकाला गया था तो महिला बाल विकास के थ्रू इन लोग को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आप लोग जो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो लड़कियां आती हैं तो उनको माँ तुझे प्रणाम के तहत जो योजना है कि बाघा बॉर्डर और देश की सीमाओं के पास ले जाके कि सैनिक कैसे अपने देश की रक्षा के लिए वहां बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, डटे रहते हैं, बिल्कुल निरंतर डटे रहते हैं, तो उनके कारण ही आज अपन सुरक्षित रह पा रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो आज अपन पता नहीं कैसे हालत में रह पाते, क्या कर पाते। तो इसी के तहत इन लोग को ले जा रहे हैं और देश की भावना को जागृत करने के लिए कि देश की रक्षा करने वाले जो सैनिक वहां डटे रहते हैं तो उनकी मेहनत को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साह है कि बच्चियां जा रही हैं। जो नॉर्मल लोग तो ऐसे नहीं जा पाते हैं, जो इन लोग को सुविधाएं दी जाएंगी योजना के तहत वो इन लोग को वैसे अपन कभी तो नहीं मिल पाती। जो मंत्री जी, मुख्यमंत्री साहब जी ले जा रहे हैं वो उनकी बहुत बहुत धन्यवाद है उनका कि बच्चियां इतना वहां तक पहुंच पा रही हैं। क्या क्या सुविधाएं जो आप बता रहे हैं कि सुविधाएं नॉर्मल तरीके से नहीं होता, क्या क्या फैसिलिटीज या किस तरीके से? मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं खुद अभी पहली बार जा रही हूँ माँ तुझे प्रणाम योजना के तहत, तो मुझे उतना नहीं है पता, लेकिन मुझे ये पता है कि बॉर्डर पे जाते हैं तो बिल्कुल। ये श्याम जी हम मुरैना से आए हैं और बताइएगा किस तरीके से बच्चों को आपने बताया और जो बाघा बॉर्डर को लेकर जो जानकारी है क्या पहले से बताई गई थी कि किस तरीके से सैनिक वहां रहेंगे, उस बॉर्डर का क्या महत्व है? नहीं, ये जानकारी तो इनको पहले से बताई गई और 2 दिन से हम ब्रीफिंग भी कर रहे हैं। हमारा पहले वहाँ पर कम से कम 6 या 7 बार का एक्सपीरियंस रहा है और ये लाडली लक्ष्मी योजना से जो बच्चियाँ हमारी आई हुई हैं ये उम्र में भी थोड़ी छोटी है। पहले जो हमारा क्राइटेरिया रहता था तो उसमें स्पोर्ट्स और मेधावी सांस्कृतिक कल्चर NSS और NCC की जुड़ी हुई बच्चियाँ रहती थी
और बच्चे रहते थे, लेकिन इस बार ये बच्चियाँ बिल्कुल फ्रेश हैं और इनको रोमांच बहुत है इनके अंदर। तो हमने इनको बहुत सी चीज़ें बताई हुई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ स्वयं देखेंगे तो इनके अंदर और ज़्यादा अच्छी ऊर्जा प्रदान होगी। तो देख सकते हैं कि पहले एनएसएस एनसीसी उनके बच्चों को ले जाते थे, पर लेकिन जो फ्रेश यानी कि करना लाडली लक्ष्मी जो है, जो स्कूलों में पढ़ने वाली जो बच्चियां, उनको पहली बार ये शायद अनुभव है। और कितना एक्साइटमेंट बेटा पता है आपको? पहले बताया गया बाघा बॉर्डर लेकर जा रहे हैं, क्या क्या करने वाले हैं वहाँ पर? फर्स्टली पहले तो बाघा बॉर्डर जाएंगे, वहाँ पे हम लोग सोल्जर से मिलेंगे। उसके बाद शायद अमृतसर का टूर है, गोल्डन टेम्पल एंड ऑल, वहाँ पे विजिट कराएंगे। एंड मेन पॉइंट वही बाघा बॉर्डर पे जाके सोल्जर से मिलने का है। तो आकांक्षा देख सकते हैं कि सैनिक गतिविधियां, सैनिकों से मुलाकात, एक देशभक्ति की भावना जागे, एक सेना के प्रति सम्मान जागे। इसके अलावा कल्चरल जो एक्टिविटीज है वो भी कहीं ना कहीं भाग लेने वाली हैं। और पहली बार जो लाडली लक्ष्मी है, कहना चाहिए कि स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इस तरीके का ट्रिप का आयोजन प्रदेश सरकार की ओर से किया गया और निश्चित तौर पर बिल्कुल सुधीर, समझा जा सकता है बच्चियों में उत्साह बहुत ज्यादा, और ये उत्साह बनता भी है क्योंकि पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर माँ तुझे प्रणाम योजना के तहत ले जाया जा रहा है। 1 बजे करीब सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुंचेंगे और इन तमाम बच्चों को रवाना करेंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए, बच्चों से बातचीत करवाने के लिए सुधीर आपका।